रियल विनिंग प्राइस 20 करोड़ होता है, लेकिन प्लेयर को खरीदने में ही 125 करोड़ लाग देता है। सोचिए, यह घा इसका मतलब यह कैसा बिज़नेस है जो लॉस में जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिर्फ 20 करोड़ सिर्फ दिखाने के लिए, इसके पीछे बहुत कमाई होती है। आइए समझते हैं। आईपीएल टीम की कमाई से पहले देखते हैं कि आईपीएल टीम कैसे हम खरीद सकते हैं। आईपीएल टीम खरीदने के लिए बीसीसीआई नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इनके पास पैसा होता है, वो ईमेल करते हैं, बीसीसीआई सेलेक्ट करती है। उसके बाद एलिजिबल कंपनी को वह बिडिंग में बैठने के लिए मौका देती है। उसके बाद एक बेस प्राइस फिक्स होता है। एक बेस प्राइस होता है जो लगभग 1700 से 1900 करोड़ के बीच होता है। उसके बाद बोली लगती है। जो जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है टीम उसकी हो जाती है। 2022 में दो नई टीमें जुड़ी। लखनऊ जिसे 7,090 करोड़ में खरीदा गया और दूसरा गुजरात जिसे 5,625 करोड़ में खरीदा गया। दूसरा है कि जो आईपीएल टीम पहले से ही है तो उसका स्टेक होल्डर आप खरीद सकते हैं। जैसे एलआईसी ने सीएसके का 6% स्टेक होल्डर है, या पूरी टीम को ही आप खरीद सकते हैं। 2026 में दो टीमें बिकी। राजस्थान रॉयल जो 15,000 करोड़ में बिकी, दूसरी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जिसे 16,000 करोड़ में खरीदा गया। अब आइए समझते हैं कि आईपीएल टीम पैसा कैसे कमाती है। मुख्यतः तीन प्रकार से कमाती है: मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग, टाइटल और स्पॉन्सर, और तीसरा लोकल रेवेन्यू। मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग से वो लगभग 60 से 70% इनकम करती है। शुरुआती के 10 साल 2008 से लेकर 2017 तक मीडिया राइट्स और ब्रॉडकास्टिंग का राइट्स सोनी के पास था, जो 8200 करोड़ में खरीदे थे, जिसमें से 20% बीसीसीआई रखती थी और 80% बाकी सभी टीमों में बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता था। 2018 से अगले 5 साल के लिए 2022 तक 16,347 करोड़ में स्टार स्पोर्ट ने मीडिया राइट्स को खरीदा। 23 से 2027 तक 48,000 करोड़ में डिज्नी स्टार और विक्रम 18 ने खरीद। मीडिया राइट्स और ब्रॉडकास्टिंग बढ़ने के कारण 50% बीसीसीआई रखती है और 50% में बाकी सभी टीमों को बांटा जाता है। आप सोचते होंगे कि मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग कंपनियां इतना में खरीदती है तो वो कमाती कितनी है? बहुत कमाती है। सोचिए, केवल 10 सेकंड ऐड के लिए आप मैच देखते हैं, मैच के दौरान जो ऐड चलता है इस केवल 10 सेकंड ऐड के लिए 15 लाख रुपए तक चार्ज कर। जब भी आप आईपीएल का नाम सुनते होंगे तो किसी कंपनी के नाम सुनेंगे। पहले होती है डीएलएफ आईपीएल, पेप्सी आईपीएल, विवो आईपीएल, ड्रीम 11 आईपीएल और टाटा आईपीएल। तो इससे कहते हैं टाइटल स्पॉन्सर। शुरुआत के 4 सालों के लिए डीएलएफ ने स्पॉन्सर खरीदा जो 2,200 करोड़ रुपए में खरीदा, जो 50 करोड़ पर ईयर के हिसाब से खरीदा। उसके बाद विवो ने 439 करोड़ पर ईयर के हिसाब से था। जो अभी आप देख रहे हैं टाटा आईपीएल, जिसे 500 करोड़ पर ईयर के हिसाब से टाटा ने खरीदा। उसके बाद देखते होंगे बहुत सारे स्टेडियम में प्रचार, जैसे सीए स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, अंपायर के जर्सी पे प्रचार, बाउंड्री रोड पे प्रचार आप देखते होंगे, ग्राउंड फील्ड पर प्रचार देखते होंगे। ये सब मिलाकर बीसीसीआई को 260 करोड़ तक का रेवेन्यू प्राप्त होता है। तीसरा लोकल लोकल रेवेन्यू, स्टेडियम में टिकट को बेचकर, पार्किंग को बेचकर, या आप स्टेडियम में देखते होंगे कि पानी कोल्ड ड्रिंक बेचा जाता है, उससे बेचकर प्रत्येक मैच में 4 से 5 करोड़ तक कमाई होती है। जो 80% जो होम ग्राउंड होता है कि उस टीम का वो लेती है और 20% ग्राउंड एसोसिएशन को जाता है। आईपीएल की टीम अपने प्लेयरों से ऐड करवाती हैं। अब प्लेयरों के जर्सी पर, कैप पर, हेलमेट पर देखते होंगे किसी न किसी कंपनी का लोगो होता है, वो ऐड होता है। आईपीएल टीम अपनी मर्चेंडाइज को भी बेचकर पैसा कमाती है एक वेबसाइट के थ्रू। जितने भी आईपीएल टीम कमाती, अंत में उसे 80% रखकर 20% बीसीसीआई को देना होता है।
इतना कमाने के बाद आईपीएल टीम का खर्च कैसे होता है आइए समझते हैं। प्लेयर को खरीदने के लिए खर्च करती है। प्लेयर को 3 कैटेगरी में बाँटा जाता है। कैप्ड प्लेयर जो कम से कम एक इंटरनेशनल मैच इंडिया के लिए खेला हो। दूसरा अनकैप्ड प्लेयर जो डोमेस्टिक खेलते हैं और स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। और तीसरा है विदेशी प्लेयर। सोचिए आप मंडी में गए सामान बेचने के लिए और मंडी में जो खरीदार है सब मिलकर और वो एक लो प्राइस पर ही प्लेयर को ले ले, इसके लिए किसान डिमांड करता है एमएसपी। उसी प्रकार सभी आईपीएल टीम 60 कट कर और जो प्राइज रहकर प्लेयर को खरीद ले और वर्ल्ड या ज्यादा पैसा देकर वर्ल्ड 11 ही मत बना दे। इसके लिए एक बेस्ट प्राइज फिक्स किया जाता है और पर्स फिक्स किया जाता है। ईच टीम का पर्स 125 करोड़ होता है और प्लेयर एक अपना बेस्ट प्राइस सेट करते हैं। प्लेयर को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। बैटर की कैटेगरी, बॉलर कैटेगरी और ऑलराउंडर की कैटेगरी। एक टीम में कम से कम 18 प्लेयर और ज्यादा से ज्यादा 25 प्लेयर हो सकते हैं, उसमें से 8 विदेशी प्लेयर हो सकते हैं। टीम का दूसरा खर्चा है होटल का, ट्रांसपोर्ट का, एडवर्टाइजमेंट का। सभी खर्चा के बावजूद भी टूर्नामेंट के अंत में कम से कम 400 से 500 करोड़ रुपया एक टीम कमाती है। फिर भी सभी टीमें चाहती है कि वो क्वालिफाई करे। यदि आप जो टीमें क्वालिफाई करते हैं उसे एक्स्ट्रा मैच मिलता है, एक्स्ट्रा स्पॉन्सर मिलता है और ब्रांड वैल्यू भी बढ़ती है। यदि आप तुलना करें चेन्नई सुपर किंग और पंजाब किंग्स के बीच, ये दोनों में ब्रांड वैल्यू का एक अंतर बहुत बड़ा है। प्लेयर भी कोशिश करते हैं कि जो टीमें फाइनल जीतेगी तो उसे 20 करोड़ जो प्राइज में मिलेगा, 50% टीमें रख लेती है और 50% प्लेयर में बढ़ जाता है। इसलिए सभी प्लेयर चाहते हैं कि कम से कम फाइनल खेले और जीते। केवल 2023 और 24 में ही आईपीएल की सभी टीमें और बीसीसीआई ने 33,000 करोड़ की कमाई की। अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं ताकि अगला वीडियो आपके पास आ सके।